नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। लुइस बर्जर घूसकांड मामले में गोवा के पूर्व PWD मंत्री चर्चिल अलेमाओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी गोवा की क्राइम ब्रांच ने की है। चर्चिल अलेमाओ पर करोड़ों की घूस लेने का आरोप है। लुइस बर्जर में एक तीसरी गिरफ्तारी है। दरअसल अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर के CEO ने बताया था कि गोवा में प्रोजेक्ट लगाने के लिए करोड़ों की घूस दी गई थी। इसी मामले में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने 7 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लुइस बर्जर के प्रोजेक्ट लगाने के दौरान कामत गोवा के CM थे। उधमपुर में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नवेद को जम्मू JIC यानी ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर भेजा गया है। आज कई एजेंसियां नवेद से पूछताछ करेंगी। NIA भी नवेद से पूछताछ करेगी। उधमपुर में BSF की बस पर हमला करने वाले 2 आतंकियों में एक नवेद भी था, जिसे जिंदा पकड़ लिया गया। कसाब के बाद जिंदा पकड़ा गया ये दूसरा पाकिस्तानी आतंकी है। मोमिन खान की BSF की ओर से की गई जवाबी गोलीबारी में मौत हो गई। खुद को पाकिस्तान के फैसलाबाद का बताने वाले नवेद ने मीडिया के सामने दावा किया कि वो साथी आतंकवादी मोमिन खान के साथ 12 दिन पहले जम्मू आया था। पकड़े गए आतंकी कासिम उर्फ नवेद से बुधवार को भी पूछताछ की गई। उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में उससे स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप IB और काउंटर इंसर्जेंसी के अधिकारियों ने पूछताछ की। उर्दू, हिंदी और पंजाबी में बात करने वाले नवेद ने माना है कि वो पाकिस्तानी है और फैसलाबाद का रहने वाला है। पूछताछ में वो कई बार अपना नाम बदलता रहा। उसने पहले अपना नाम कासिम खान बताया, फिर उस्मान और फिर बताया कि उसका नाम मोहम्मद नवेद है। अपने पिता का नाम इसने मोहम्मद याकूब बताया है। इसकी उम्र 23 साल है और ये लश्कर का आतंकी है। इसके परिवार में 2 भाई और 1 बहन है। पूछताछ के दौरान नवेद के चेहरे पर शिकन नहीं दिखी। वो लगातार हंसता रहा। नवेद ने कबूल किया कि वो पाकिस्तान से भारत में दहशतगर्दी मचाने आया था। पूछताछ में नवेद ने कहा कि इस काम में उसे बहुत मजा आता है। सुनिए उसके कबूलनामे का एक हिस्सा। कब को निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन। कितने बंदे थे? 2 थे। नहीं, असली बात था कितने थे? नहीं पकड़ना। जो छोटे छोटे बच्चे मारे यार, उनका क्या कसूर था? वो क्या करते हैं आप क्या दुश्मनी है हमारे से? हिंदुस्तान के लोगों से आपको क्या दुश्मनी है? पैसे मिलते हैं आपको? पे मिलती है, सैलरी मिलती है तो क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पाकिस्तानी आतंकी ने माना है कि सीमा पार करते वक्त उसके पास हथियार और गोला बारूद नहीं थे। उसे ये सब लोकल मॉड्यूल ने मुहैया कराए। उसने ये भी माना है कि वो 2 ही लोग एक साथ थे। कैसे पहुंचे आप? इधर जंगल। अभी आपने कितने बंदों ने घुसपैठ की है? वाटर कहाँ से पार किया आपने? इतना बड़ा डील कैसे है? वाटर कैसे पार किया है? मेरे को बैठे हुए नहीं, ऐसे खाना पीना कौन देता है आपको जब आपको इतने दिन खिलाता कौन है आपको? खाना पीना क्या है? घर में सुबह का खिला लेते हैं, ऐसे आपको पनाह देते हैं लोग। इधर देख। आई दिखी गल करो। कितने दिन से कहाँ रुका हो? मैं तो नहीं कहीं, पाकिस्तान से अभी आए थे। आप बॉर्डर से? ना 2 दिन हो गए। फिर हम नीचे उधर सड़क पे जम्मू। उधमपुर में पाकिस्तानी आतंकी नवेद को जिंदा पकड़ने में स्थानीय लोगों ने गजब की जांबाजी दिखाई। गांव के 5 लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए इसे पकड़ा। दरअसल BSF के जवाबी हमले से डरकर भागा आतंकी जब पास के गांव पहुंचा तो वहां उसने 5 लोगों को बंधक बना लिया। लेकिन ये लोग डरे नहीं। इन्हें बंधक बनाकर आतंकी इनसे रास्ता पूछ रहा था और खाना लेकर खा रहा था। लेकिन पुलिस को उस ओर आता देख आतंकी हड़बड़ा गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए विक्रमजीत और राकेश में से एक ने आतंकी की गर्दन पकड़ी तो दूसरे ने उसकी बंदूक और फिर उसे दबोचकर उसे सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। उधमपुर में घुसपैठिए आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान BSF के 2 जवान भी शहीद हो गए। इन शहीदों में एक रॉकी हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले थे, जबकि दूसरे शहीद का नाम शुभेंद्र राय है, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले थे। शुभेंदु का परिवार डाउकी मीरी गांव का रहने वाला है। शुभेंदु की शहादत का समाचार मिलने के बाद उनके पूरे गांव में मातम का माहौल है, लेकिन उनके परिवार ने बड़ी मजबूती से खुद को संभाल रखा है। शुभेंदु 2 बेटियों के पिता थे। परिवार अब उनके शव के घर पहुंचने का इंतजार कर रहा है।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को आतंकी हमले और एक आतंकी को जिंदा पकड़े जाने की जानकारी दी। इससे पहले उधमपुर में बीएसएफ पर हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने तुरंत आला अधिकारियों की बैठक की। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के सामने ये मुद्दा उठाएगा और पाकिस्तान के सामने उसकी जमीन से हो रहे आतंकवाद का सबूत रखेगा। बता दें कि 23 अगस्त को दोनों देशों में एनएसए लेवल की बातचीत होने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों ने पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी है। आज जो सुरक्षा बलों ने उधमपुर में साहसिक काम किया है, इसके लिए उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए एक पाकिस्तानी को भी पकड़ा है। उस्मान उर्फ कासिम को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम हमारी सशस्त्र सेनाओं की वीरता और बहादुरी को भी सलाम करते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी के जिंदा पकड़े जाने के बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक हथियारबंद आतंकी आरडीएक्स और आईईडी के साथ दिल्ली में घुस गए हैं। एयरपोर्ट और केंद्र सरकार के सभी दफ्तर और दूसरी संवेदनशील जगहें हाई अलर्ट पर हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए इन सब जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने 15 अगस्त के मद्देनजर ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है। गुरदासपुर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एनडीएमसी के कर्मचारी की पिटाई और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में सुरेंद्र सिंह के खिलाफ तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। सुरेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत सैनिटरी इंस्पेक्टर आरजे मीणा ने कराई है। सुरेंद्र पर SC/ST की धारा भी लगाई गई है और मामले की जाँच का जिम्मा ACP स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। हालांकि कमांडो सुरेंद्र सिंह इस मामले में कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह फर्जी डिग्री के आरोपों का सामना कर रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुरेंद्र सिंह के खिलाफ बीजेपी नेता करण सिंह तंवर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में सुरेंद्र सिंह पर नामांकन के दौरान हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया था। फर्जी डिग्री का आरोप झेल रहे AP विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह पर ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट के इस नए मुकदमे ने विधायक की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए 2 ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 29 हो गई है। घायलों का इलाज अभी भी भोपाल और इटारसी के अस्पतालों में चल रहा है। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव काम का जायजा लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 और साधारण तौर पर घायलों को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के हरदा में दुर्घटनाग्रस्त हुई कामायनी एक्सप्रेस बीती रात वाराणसी पहुँच गयी। स्टेशन पर पहुँचते ही यात्री अपने परिजनों के गले लगकर रोने लगे और अपनी आप बीती सुनाई। दोहरे ट्रेन हादसे के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने केंद्रीय रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। हादसे में मारे गए लोगों को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। हादसे पर राज्यसभा में सफाई देते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि उन्हें हादसे में मरने वालों के साथ सहानुभूति है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने सुनने से इनकार कर दिया और सुरेश प्रभु ने जब तक बयान दिया, विपक्ष हंगामा करता रहा। सदन में जमकर नारेबाजी भी हुई। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि ये बयान मान्य नहीं है। उन्होंने रेल मंत्री के बयान को अमान्य घोषित कर दिया। उधर हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सेंट्रल जोन के सेफ्टी कमिश्नर को ये जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा के 25 सांसदों के निलंबन के मसले पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के धरने में जेडीयू, आरजेडी और एसपी भी शामिल हुए। धरने में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मनमोहन सिंह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने प्ले कार्ड और काले झंडे लहराकर विरोध जताया। धरने के दौरान सोनिया गांधी ने भी नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि धरना आगे भी जारी रहेगा। उधर राहुल गांधी ने IBN7 से खास बातचीत में केंद्र को घेरा। साथ ही कहा कि हम लोकतांत्रिक लोग हैं, स्पीकर ने बाहर निकाला है तो बाहर बैठे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में नीतीश ने पीएम से DNA को लेकर दिया बयान वापस लेने की मांग की है। नीतीश ने पीएम को लिखा है कि आपका मेरे DNA के संबंध में बयान मुझे और बिहार के समाज के एक बड़े तबके को चोट पहुंचा गया है। आपका बयान न सिर्फ बिहार के लोगों का बल्कि बिहार के बाहर रह रहे लोगों का भी अपमान है। इससे पहले नितिन गडकरी भी जातिवाद तो बिहार के DNA में है कहकर अपमान कर चुके हैं। नीतीश की चिट्ठी का जवाब भी चिट्ठी के जरिए ही आया। बिहार में एनडीए के 5 बड़े नेताओं रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील मोदी और डॉक्टर CP ठाकुर ने एक सुर में नीतीश कुमार पर हल्ला बोला है। बिहार की जनता के नाम लिखी इस चिट्ठी में लिखा गया है कि बिहार नीतीश नहीं है और न ही नीतीश बिहार है।
हट और सत्ता लोलुपता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं नीतीश। पीएम का बयान नीतीश के राजनीतिक डीएनए के बारे में था, न कि बिहार के डीएनए के बारे में। साफ है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अभी और सियासी बयानबाजियां देखने को मिलेंगी। करोड़ों के घोटाले के आरोपी नोएडा अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख यादव सिंह को सीबीआई से बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। रातों रात नोएडा में कराया यादव सिंह के खिलाफ मुकदमा। यूपी सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दायर की है। इससे पहले यूपी सरकार ने मंगलवार की रात यादव सिंह के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 थाना में भ्रष्टाचार का एक मुकदमा दर्ज कराकर मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल को सौंप दी। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में भी यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच का विरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि मामला गंभीर आर्थिक भ्रष्टाचार का है और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। यूपी में महज 33 रुपए की गबन के मामले में पराग के महाप्रबंधक जेपी त्रिपाठी को जेल भेज दिया गया। हालांकि 12 घंटे लॉकअप में रहने के बाद उन्हें सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपों के मुताबिक दुग्ध विकास मंत्री के छापे में पराग डेयरी में मार्केट में भेजे जा रहे दूध की जांच सही मिली, लेकिन फुल क्रीम दूध की जांच में वसा मानक से 0.5 कम पाई गई थी। इसके साथ ही कैश रिकॉर्ड की जांच में 33 रुपए का अंतर पाया गया था। वहीं जेपी त्रिपाठी का आरोप है कि मुख्यमंत्री मंत्री राममूर्ति वर्मा और एसपी जिलाध्यक्ष की सिफारिशों को नजरअंदाज करने के कारण उनके साथ ऐसा किया गया। साथ ही उन्होंने दूसरी दूध कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए साजिश करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक भाई पर अपनी ही 17 साल की बहन की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के माने तो ये पूर्व नियोजित हत्याकांड नहीं था। पुलिस का कहना है कि आरोपी भाई को लड़की के पहनावे और दूसरे लड़कों के साथ पार्टी में जाने को लेकर आपत्ति थी। इसी मसले पर हुए विवाद के बाद उसने अपनी बहन की रॉड से पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। बाद में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी भाई को अपनी बहन की सोशल साइट्स पर चैटिंग करना भी पसंद नहीं था। देहरादून में एक तांत्रिक को 9 साल की मासूम बच्ची की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस के साथ सर्च अभियान में भी शामिल रहा। आरोपी को बच्ची के पिता ने तरस खाकर नौकरी पर रख लिया था, लेकिन अपनी तांत्रिक शक्तियां बढ़ाने के लिए इस शख्स ने एक दिन उस घर की बच्ची को अगवा कर लिया जिस घर में उसे पनाह मिली थी, और पत्थर से मार मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी अबू बिहार के अररिया जिले का रहने वाला है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे की शुरुआत आज अभ्यास मैच के साथ करेगी। 3 दिन के अभ्यास मैच में टीम इंडिया श्रीलंका प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ मैच खेलेगी। हालांकि टीम इंडिया खराब मौसम होने की वजह से इंडोर स्टेडियम में अभ्यास कर रही है। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने श्रीलंका दौरे पर अच्छे प्रदर्शन का भरोसा दिखाया है। कोहली का कहना है कि क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। दोनों टीम में काफी युवा खिलाड़ी हैं जिनके अंदर अच्छा करने की भूख है। श्रीलंका और भारतीय टीम संगकारा को फेयरवेल देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने कहा है कि संगकारा एक महान खिलाड़ी हैं और ये सीरीज उनकी विदाई सीरीज के लिए भी जानी जाएगी। एशेज सीरीज की चौथा टेस्ट मैच आज से नॉटिंघम में खेला जाएगा। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2 टेस्ट मैच जीतकर 2-1 से आगे चल रहा है। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने की आज 70वीं बरसी है। इस मौके पर हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में लोग इकट्ठा हुए और शांति के लिए प्रार्थना की। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। इस परमाणु हमले का कोड नेम लिटिल बॉय था, लेकिन ये लिटिल बॉय जापान और इंसानियत को बड़ी गहरी चोट दे गया। हिंद महासागर के द्वीप पर मिला है विमान का हिस्सा। लापता विमान MH370 का ही है। इस बात की पुष्टि मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने की है। 17 महीने पहले लापता हुए विमान के बारे में पहली बार कोई स्पष्टीकरण मिला है। मलेशिया एयरलाइंस ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। मलेशिया एयरलाइंस का विमान कुआलालंपुर से बीजिंग जाते वक्त पिछले साल 8 मार्च को लापता हो गया था और इसमें 239 लोग सवार थे। बगदाद में विस्फोटकों से लदी एक मिनी बस भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाके के साथ उड़ गई। इस धमाके में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में 18 लोग जख्मी हैं। इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। एक इस्लामिक ग्रुप ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें क्रोएशिया के एक शख्स को मारने की धमकी दी गई है। वीडियो में क्रोएशिया का एक शख्स नोट पढ़ रहा है और जिसके मुताबिक अगर मिस्र के अधिकारी उन मुस्लिम महिलाओं को 48 घंटे में रिहा नहीं करेंगे तो उस शख्स को मार गिराया जाएगा।
बाढ़ प्रभावित म्यांमार में मरने वालों की संख्या 69 पहुंच गई है और इसके साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय सहायता देने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। बाढ़ के बाद म्यांमार के बीहड़ और पर्वतीय पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में हजारों लोग फंसे हुए थे। लगातार बारिश के बाद भूस्खलन से घर, सड़क और क्षतिग्रस्त हो गए। इराक के रामादी में पुलिस और आईएस आतंकियों के बीच झड़प जारी है। अनबर प्रांत पर आईएस आतंकियों का कब्जा है और जुलाई से ही इराकी सरकार इस आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश में जुटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पत्नी मिशेल ओबामा और अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ एक रेस्तरां में अपना 54वां जन्मदिन मनाया। हालांकि ओबामा और मिशेल को वॉशिंगटन के मशहूर रेस्तरां रोजेज लग्जरी के बाहर कतार में खड़ा नहीं होना पड़ा, जबकि आमतौर पर वहां लंबी कतार रहती है। इटली में भारी बारिश से बुरा हाल है। यहां के 7 वीटो की पोदोर इलाके में लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से 3 सैलानियों की मौत भी हो गई है। मारे गए सैलानियों में 2 चेक रिपब्लिक के हैं और 1 पोलैंड के। कोलंबिया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 15 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। अमेरिका के निर्मित UH-60 ब्लैक हॉक राजधानी बोगोटा के 450 किलोमीटर दूर एंटिग्वायो में तकनीकी खराबी के कारण जंगल में जा गिरा है ये हेलीकॉप्टर, और बताया जा रहा है कि दुर्घटना में मारे गए पुलिस वाले एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई में भाग ले रहे थे। रूस के खबरावोस्क इलाके में 2 बसों की आपस में टक्कर हो गई और 16 लोगों की मौत हो गई। 56 लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी तास के मुताबिक बस में 72 लोग सवार थे। फिल्म बजरंगी भाईजान में पत्रकार चांद मोहम्मद की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह मुन्नी को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए बजरंगी भाईजान मिला था, ठीक उसी तरह गीता को यहां लाकर परिजनों से मिलाने के लिए कोई बजरंगी भाईजान सामने आएगा। नवाजुद्दीन ने ये बात जयपुर में कही, जहां वो अपनी आने वाली फिल्म मांझी के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। 2014 में आई फिल्म किक के सीक्वल में सलमान खान डबल रोल में नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि खुद सलमान ने अखबार को दिए इंटरव्यू में की है। सलमान ने बताया कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। किक के हैंगओवर गाने के बाद अब सलमान खान ने फिर से एक बार अपनी आवाज हीरो के टाइटल ट्रैक के लिए दी है। इस फिल्म का फर्स्ट कट सलमान को इतना पसंद आया कि उन्होंने इस फिल्म के गाने को अपनी आवाज देने का फैसला किया। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद आर माधवन अब अक्टूबर में नजर आएंगे अपनी फिल्म साला खड़ूस में, जो कि 16 अक्टूबर को रिलीज होगी। बता दें कि राजकुमार हिरानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं।